गुरु की प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यारे सत्कार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, आपके परम प्यारे चैनल पर दासी एक साखी लेकर आई है। साखी का शीर्षक है व्यर्थ का अभिमान। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, एक बार देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया। इस मथानी को घुमाने के लिए नागराज बासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। जब सारी व्यवस्था हो गई, मंदराचल पर्वत के आसपास नागराज बासुकी को लपेट दिया गया तो देवताओं में से एक ने अपने अन्य साथियों से कहा, मंथन के समय नागराज बासुकी का बदन मंदराचल पर्वत से रगड़ खाएगा। इससे बासुकी अवश्य क्रोधित हो उठेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि क्रोधित होकर वह अपने मुंह के पास खड़े लोगों को काट ले। सात संगत जी, अपने साथी की बात सभी देवताओं को तर्क संगत लगी। सोच विचार के बाद सभी ने निर्णय लिया कि यह कोई तरकीब लगाई जाए जिससे असुर बासुकी के मुंह की ओर रहें और देवता उसकी पूंछ की ओर। अब समस्या यह थी कि असुरों को नागराज बासुकी का मुंह पकड़ने के लिए तैयार कैसे किया जाए। सात संगत जी, देव गुरु बृहस्पति ने समझाते हुए कहा, यदि हम असुरों के इस विषय में कोई बातचीत करेंगे तो वे अवश्य ही हमें बासुकी का मुंह पकड़ने के लिए विवश कर देंगे। यह समस्या बातचीत से नई नीति से हल करनी होगी। सात संगत जी, गुरुदेव की बात सुनकर सभी उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर देखने लगे। देवराज इंद्र ने विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव आप ही कोई उपाय बताएं। देव गुरु बृहस्पति बोले, असुर अभिमानी है। अभिमानी व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। कोई भी निर्णय लेते समय अभिमानी व्यक्ति उसको महत्व नहीं देता इतना जितना उसे अहम को महत्व देना चाहिए। असुरों की इस कमजोरी का लाभ उठाना चाहिए। एक पल रुककर गुरुदेव आगे बोले, तुम सभी भागकर नागराज बासुकी की मुंह की ओर पकड़ लो। अभिमानी असुर अवश्य ही हमारी नकल करेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। सात संगत जी, देवताओं ने गुरु बृहस्पति के आदेश का पालन किया। सभी जाकर बासुकी के मुंह की ओर खड़े हो गए। जब असुरों ने देवताओं को अपने आप नागराज बासुकी के मुंह की ओर खड़े होते देखा तो वे शंकित हो उठे। उन्हें इसमें देवताओं की कोई चाल लगी। असुरराज एकदम बोल पड़े, देवराज इंद्र, ये क्या, हम लोगों से बात किए बिना तुम लोग बासुकी के मुंह की ओर कैसे खड़े हो गए। यह फैसला हम सब ने मिलकर लेना है कि सर्पराज की मुंह की ओर कौन पकड़ेगा और पूंछ की ओर कौन। सात संगत जी, असुरराज की इस बात पर देवराज इंद्र बोला, इसमें सोचना क्या है, हम देवता हैं। सभी हम लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं। समाज में हमारा विशिष्ट स्थान है। हम बासुकी की पूंछ की ओर से ही कैसे पकड़ सकते हैं। हम कुलीन लोग नागराज के मुंह की ओर से पकड़ेंगे, पूंछ की ओर से तुम असुर पकड़ोगे। देवराज इंद्र के उत्तर से अभिमानी असुरराज तिलमिला उठे। वे अभिमान में भरकर बोले, तुम्हें अपने देवता होने का अभिमान है। हमें भी अपने असुर होने पर गर्व है। हम शक्ति में तुमसे किसी प्रकार से कम नहीं हम अनेकों बार युद्ध में तुम्हारे दांत खट्टे कर चुके हैं। हम तुम्हारे दबाव में आने वाले नहीं। बासुकी के मुंह की ओर हम रहेंगे, तुम्हें उसे पूंछ ही पकड़ना होगा। देवराज इंद्र ने जोश में भरकर कहा, यह असंभव है। हम देवता बासुकी के मुंह की ओर ही पकड़ेंगे, पूंछ की ओर से तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। पूंछ की ओर खड़े होकर हम अपना अपमान नहीं करवा सकते। असुरराज फुफकारते हुए कर दिया, तुम्हारा अभिमान और सम्मान, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। यदि समुद्र मंथन करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम बासुकी को मुंह की ओर से पकड़ेंगे और पूंछ की ओर से देवता पकड़ेंगे। देवराज इंद्र कुछ बोल पाते उससे पहले ही देवगुरु बृहस्पति जी बीच में बोल पड़े। देवराज इंद्र, यह समय सम्मान या अपमान करने का नहीं। यदि हम अड़े रहे तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। मंथन से जो रत्न मिलने वाले हैं विश्व से प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें वह काम करना चाहिए जिसका सबका भला हो, इसी में हम सबका सम्मान है। फिर देवगुरु बृहस्पति ने असुरराज से कहा, असुरराज, हम बासुकी की पूंछ की ओर से पकड़कर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। आप असुर ही बासुकी की मुँह से पकड़ें, हम शीघ्रता करें ताकि कार्य आरंभ किया जा सके। सात संगत जी, असुरों ने बासुकी की मुंह की ओर से पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ की ओर से, और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। जैसे जैसे मंदराचल पर्वत की मथानी तेजी से घूमने लगी वैसे ऐसे नागराज बासुकी के शरीर में पीड़ा सी उठने लगी। क्रोधित होकर नागराज फुफकारने लगा
उसमें कई असुरों को धंस लिया। उसकी फुफकार से निकलने वाली विषैली गैस के प्रभाव से कई असुर मूर्छित हो गए। इसके विपरीत देवता बिना किसी हानि के समुद्र मंथन संपन्न कर पाए। साथ संगत जी, अभिमानी व्यक्ति की ऐसी ही दुर्गति होती है। यदि असुर व्यर्थ का अभिमान न करते तो सारी बात को विवेकपूर्वक विचारते तो उन्हें हानि न उठानी पड़ती। साथ संगत जी, जब ही कहा गया है कि अपनी सूझबूझ के द्वारा ही हमेशा हर कार्य करना चाहिए और तभी हर कार्य संभव होता है और सफल होता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।